हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट। आज से लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और मेरा एम यह है कि मैं आप लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, जिसकी वजह से आप लाइफ में कभी किसी पे डिपेंड ना करो। तो क्लास 10 लाइट से हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को समझेंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब लाइट हमारे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तुम खुद सोचो, जो लाइट है वो सूरज से हमारे पास में आती है, जो स्पेस के थ्रू आती है, और स्पेस में ना तो कोई हवा है ना ही कोई मीडियम है, तो लाइट बिना मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट टेंड टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। इसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी कहते हैं। देखो, तुम खुद सोचो कि तुमने एक टॉर्च लिया, ठीक है, टॉर्च को तुम ऑन करते हो तो लाइट एक सीधी लाइन में ही तो जाती है, ऐसे कोई जिगजैग थोड़ा ना करती है कि अभी मुड़ गई फिर इधर चली गई फिर उधर चली गई या फिर इधर चली गई। तो लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। चलो, लाइट हैज द डुअल नेचर। मतलब लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और क्लास 10th में हम रे नेचर को पढ़ेंगे। मतलब लाइट एक क्या है? लाइट एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं और उन पैकेट्स को हम फोटोन कहेंगे। चलो, तुम देखो कि तुम अपने कमरे में देखो, कोई अंधेरा सा डार्क सी जगह स्पॉट देखो, उसके अंदर तुमको अंधेरा क्यों दिख रहा है? इसके बारे में सोचा? क्योंकि वहां पे पर यूनिट एरिया फोटॉन्स कम है। और तुम अब एक ब्राइट जगह को देखो, वहां पे पर यूनिट एरिया फोटोन ज्यादा है। जहां फोटोन ज्यादा होंगे वहां पे हमको एकदम लाइट क्लियर क्लियर रहेगी, और जहां फोटोन्स कम होंगे वहां पे हमको अंधेरा दिखेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लाइट कास्ट शैडो। मतलब लाइट क्या करती है? लाइट शैडो बनाती है। तुम एक एग्जांपल करो कि कभी भी तुमने वो देखा होगा, कैंडल देखा होगा। कैंडल के सामने तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो उसकी एक शैडो बनती है। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा शैडो बनाती है। लेकिन वो कब बनाएगी शैडो? जब उसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट उसके पार कर जाएगी और उसमें कोई भी शैडो नहीं बनेगी। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा शैडो बनाएगी। मतलब लाइट को कोई रोकने वाला चाहिए जहां से वो रुक जाए लाइट और शैडो बना सके। ठीक है। लाइट फॉल ऑन सरफेस। मतलब लाइट कभी भी किसी भी सरफेस पे जब गिरेगी ना तो उसमें तीन फिनोमिना होंगे, जैसे एक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और देखते हैं। ये वाली लाइन रह गई हमारे से। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, और कितनी होती है? 3 × 10⁸। मतलब 3 × 10, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है और इसकी वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर यही लाइट किसी मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो पानी में, ग्लास में, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। और इस फिनोमिना को हम पढ़े भी गए आगे चल के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन पॉलिश सरफेस। मतलब कभी भी जो लाइट है ना किसी भी पॉलिश सरफेस पे टकराएगी ना तो वापस लौट कर चली जाएगी। और इसका तुमको एग्जांपल भी साफ साफ देखा होगा तुम लोगों ने। जैसे तुम मिरर के अंदर अपनी जो इमेज बनती है ना वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। मतलब जिस लाइन से, मतलब या जिस एंगल से लाइट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे टकराएगी और टकरा के चली जाएगी। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है नॉर्मल के साथ में। ठीक है, तो जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का बनेगा। और जैसे तुमने इस एंगल को बढ़ा दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसके लॉज देखते हैं। लॉज हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। चलो तो देखो, तुमने क्रिकेट तो बहुत खेलते हो, तुम गली क्रिकेट खेल रहे हो तो तुमने दीवार पे जिस एंगल पे बॉल मारते हो उसी एंगल से तो वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये तुम क्लियरली इस चीज को देख सकते हो। और दूसरा, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ये तीनों सेम प्लेन में होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग है ना मिरर के ऊपर टॉर्च मारो, तो टॉर्च मारते हो तो जो टॉर्च तुमने मारी, जो लाइट तुमने मारी वो इंसिडेंट रे है, और मिरर से निकलते हुए जो लाइट निकली वो क्या है? रिफ्लेक्टेड है। और ये जो इसके परपेंडिकुलर होता है जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में काम हो रहा है तो एक्स वाई प्लेन में होगा। जैसे मान लो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो ये जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन में नहीं आएगी लाइट, एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी। चलो, आज के लिए हम पहला दिन था तो आज के लिए इतना ही हम फिनिश करते हैं, और फिर इसके बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने हैं
तो एस्ट्रा नोवा कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करो और 1 महीना मुझे दो और वो भी 10 मिनट डेली के, तो आपकी फिज़िक्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव करते हैं हम। मैं भी इम्प्रूव करता हूँ और आप भी इम्प्रूव करो। थैंक यू।